afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, तो मैं क्या लास्ट क्लास में we have studied about the integration start कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। आज जो क्लास है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगा एंड संडे को विल बी स्टार्टिंग द मैकेनिक्स, है ना। सैटरडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, वो माय सेटिस्फैक्शन, है ना। कोई भी चैप्टर जब मैं खत्म करता हूँ उसमें आपका सेटिस्फैक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। जो चीज आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए। तो टू माय सेटिस्फैक्शन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड ऑन सैटरडे एंड संडे से विल स्टार्ट द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे एंड लॉज ऑफ मोशन एंड सो, ठीक है। तो संडे से विल स्टार्ट द मैकेनिक्स एज आई सेड, राइट। मीनवाइल आप डाउट्स वगैरह करते रहो, कैलकुलस के जो क्वेश्चंस है वो अटेंड करते रहो। कल डाउट क्लास नहीं है ना, टुमारो वोंट बी एनी डाउट क्लास। नेक्स्ट वीक में विल ऑर्गेनाइज द डाउट। जब भी आपकी डाउट क्लास होगी विल बी इंटीमेट, है ना, कि कल आपकी डाउट क्लास है। तो टुमारो विल देयर वोंट बी एनी डाउट, है ना। वो मैं आपको ग्रुप में लिख दूंगा कि भाई कब आपकी डाउट क्लास है, ठीक है। चलो तो विल स्टार्ट, है ना। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपका we'll start the topic integration में। इंटीग्रेशन में जस्ट हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था ना, we have studied about the substitution method। ये substitution method में हम किस तरह से किसी फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो लास्ट क्लास में we have studied about the substitution method। तो मैंने आपको बताया, राइट। एक और एक चीज होती है कि हम यहाँ पढ़ते हैं we study the another method, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन। एक मेथड पढ़ लेने के बाद देन वी विल गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, कि इसमें भी प्रोडक्ट रूल होता है। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इसमें भी हम एक प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। हालांकि उतना ये आपके फिजिक्स के हिसाब से उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको जान लो कि वैसे फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए ना तो ये उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं, राइट। तो ये हम इस तरह से डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट रूल। तो जो प्रोडक्ट रूल होता है इसमें सबसे सा एक फॉर्मूला है कि जब भी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन को जब आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करोगे, यू भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इनटू डीएक्स, तो सिंपल सा इसमें u एंड v आर फंक्शन। ये u एंड v दोनों क्या है, कोई फंक्शन है। और इस बार है जो भी फंक्शन होंगे वो x के होंगे, तो ये x है तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए जस्ट आपका ये फॉर्मूला है। पहले आप फॉर्मूला लिख लो, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स माइनस एक होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा कि आपका dy by dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज इनटू d। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, इसका एक सिंपल फॉर्म भी है, लेकिन अभी आप इसी को जानो कि जब भी हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड को इंटीग्रेट किया माइनस एक इंटीग्रेशन का साइन मैंने बाहर लगाया, आप ध्यान रखना। इसका जो dx है वो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर पूरी चीज है, उस पूरी चीज को आपको क्या करना है कि आपका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वैसे ही आ गया v, और जो इसका रिजल्ट आएगा मतलब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके और सेकंड को इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से आपको इंटीग्रेट। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो इंटीग्रेशन अंदर है ना, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से मुझे क्या करना है, आपका इंटीग्रेट करना है। तो थोड़ा ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन कई किसी किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। वैसे कि आपने जब सब चीजें पढ़ी हैं तो आई डोंट एडवाइस कि आप इसको छोड़ो, है ना। इसी को कई बार हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आल्सो, है ना। यहाँ पे हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्ट। जब भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है तो इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, यूज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना है x sin x को, है ना। दो फंक्शन है x and sin x इनटू dx, है ना। तो अब इससे पता है कि इसमें x को आपको u ले लो, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, और sin x जो है वो v,
तो ये u एंड v का प्रोडक्ट है इनटू dx। तो जस्ट इस फॉर्मूले में जैसे जैसे दिया हुआ ऐसे पुट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे दिया हुआ अगर हम ऐसे पुट करें तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का मतलब sin x dx माइनस एक होल इंटीग्रेशन का sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x को डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x और ब्रैकेट क्लोज हो गया और एक dx लग गया। ध्यान रखना इस इंटीग्रेशन का जो dx है, जो पूरे ब्रैकेट की चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है, उसका dx सबसे लास्ट में लगाया और ये dx आपका यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम क्या करेंगे सर, आपका बस मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट कर दी, जहां u था वहां पे u और जहां पे v था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया सर आपका। अब इसमें हम आ जाते हैं कि हम एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं x sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, sin x का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज योर माइनस cos x है ना, माइनस आपका यहाँ पे आ गया, x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x को हम डिफरेंशिएट करते हैं और sin x का इंटीग्रेशन अभी हमने बोला है माइनस cos x, तो यहाँ पे आपका cos x आ जाएगा इनटू dx है ना। तो सिंपल से आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे छोड़ दिया, sin x का माइनस cos x था, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा, इसलिए मैंने बीच वाले साइन को प्लस कर दिया और जो रिजल्ट आएगा इसको फिर से इंटीग्रेट कर, तो आपको पता है cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो sin x अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा माइनस x cos x प्लस sin x है ना। ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई, लिमिट नहीं दी हुई मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका इंडेफिनिट, तो अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से क्या परफॉर्म कर दिया, जैसे आपका इंटीग्रेशन जस्ट तो इस तरह से वी यूज प्रोडक्ट। तो जब न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको आ जाएगा। होमवर्क भी डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ, सेकंड फंक्शन विल बी इंटीग्रेटेड ट्वाइस, सही बात है ना। आरुषि होमवर्क डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, जो क्वेश्चंस बचे हुए थे विल बी डिस्कस्ड है ना, ये हम करेंगे। सर इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते तो x वैसे ही कट जाता डिफरेंशिएशन में। नहीं करता ना बेटा, सब्स्टिट्यूशन में ये u dv के फॉर्म में आ ही नहीं पाता है, ये आपका u dv के फॉर्म में आता ही नहीं। भाई जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको इस तरह से चीज आ जानी चाहिए कि सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ पे u एंड du के फॉर्म में ले आ पाओ है ना, ऐसा ले आ पाते हैं तभी हम सब्स्टिट्यूशन। सर अगर मैं इसको सर sin x को sin t मान लूं और सर फिर क्या मानूं मैं, सर sin x को sin t, sin x को sin t मान ले, फायदा क्या होगा उससे। अब क्या सर उसके बाद सर जब मैं सर dt by dx लाऊंगा तो सर x कट जाएगा क्योंकि t के डिफरेंशिएशन में आ रहा है ना वो। ऐसे कैसे कर जाएगा बेटा, अगर आपने sin x को sin t ले लिया तो ये चीज आपकी sin t हो गई, sin x की जगह पे sin t आ गया, हाँ, और x की जगह पे क्या लाओगे आप, सर नहीं हो पा रहा वो x स्क्वायर इसमें नहीं होगा सर। यस हाँ, इसमें नहीं होता, वो अलग चीज है, मुझे बताता हूँ, वो उसको हम परफेक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, मतलब वो एक मेथड है कि इसमें तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा है ना, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दिखने में ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट रूल है, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्ट रूल नहीं, बल्कि वो सिंपल से सब्स्टिट्यूशन से वो सॉल्व है ना, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट रूल नहीं होता है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था जो आपने डिस्कस कर रहे हो कि भाई इसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल यूज, लेकिन अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको इंटीग्रेट करना होता sin x स्क्वायर है ना, और sin x स्क्वायर x sin x स्क्वायर को अगर करना होता x sin x स्क्वायर इंटू dx, तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट रूल तो एकदम सबसे लास्ट टूल होता है कि जब नहीं हो पा रहा है बिल्कुल तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। कहते हैं कि जब भी आप ये इंटीग्रेट करते हो ना तो पहले तो सबसे पहला होता है कि कोई रूल अप्लाई नहीं करना, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के बाद वो हो जाता है। सेकंड में हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड कौन सा हो जाएगा, हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अगर उन सबसे नहीं हो रहा है और दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज, ये सबसे लास्ट रिसोर्ट होता है, इतना कॉम्प्लिकेशन में हम कभी नहीं जाते। जैसे मुझे इसको इंटीग्रेट करना है उसमें प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करूंगा है ना, विल नॉट यूज द प्रोडक्ट रूल, बल्कि सब्स्टिट्यूट करके
इसको आप u du के फंक्शन के फॉर्म में ले, आप इसमें क्या कर लोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे u पुट कर, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ, तो u इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो आपका यहाँ पे x को ऐसे छोड़ दो और यहाँ पे आपका साइन u इंटू डी है ना, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते ना, कुछ x और dx है, सारी चीजें u के फॉर्म में आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो du by dx यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2x आ जाएगी, तो यहाँ से आप देखो कि जो x dx है इसकी वैल्यू du by 2 आ गई, अगर मैं x dx देखूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा du by 2, तो अब इस बात है x dx सब्स्टिट्यूट हो गया ना, तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन हो जाना चाहिए, तो जब जैसे x dx du by 2 होगा यहाँ पे हाफ तो बाहर आ गया, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल सही है sin u है ना, तो जब इस फॉर्म में आ जाएगा तभी हम इसको सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, ऐसा उसके केस में हम कर ही नहीं पाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल हम इसमें यूज नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि जो बाहर में फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करके आता है, ये जो अंदर वाला फंक्शन ये sin x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करके कुछ x का टर्म्स में आ जाएगा, मतलब ये सारी चीजें इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, तो अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी फिर तो आसान है, sin u du का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos u, तो यहाँ बनेगा माइनस हाफ और cos u प्लस आपका x हो गया, और u की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो वापस से, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आपका ही है माइनस हाफ इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस, याद रखना, तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि एकदम से कोई रूल में नहीं आया, प्रोडक्ट दिखा प्रोडक्ट रूल लगा, सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि कुछ मैथमेटिकली सिंप्लीफाई होके ऐसे ही हो जाए विदाउट एनी मैथड, इसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो देन ट्राई दिस मैथड, इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, कई चीजें इस फॉर्म में आ जाती है ना, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो इस फॉर्म में आप लेके आ जाओगे, अगर इन दोनों मेथड से कोई चीज नहीं हो रही है तो सबसे लास्ट टूल आपका ये, अगर इससे नहीं हो पा रहा देन वी गो फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल हम उसके बाद में सबसे क्या करेंगे यूज, ये आपका प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल से इस तरह से हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट, हाँ, इस तरह से आप इसको क्या करोगे इसके आपका इंटीग्रेट, प्रोडक्ट रूल सबसे लास्ट टूल होता है आपके पास, है ना, हाँ इन्होंने सही पूछा है, हाउ टू कंक्लूड दैट विच फंक्शन इज u विच फंक्शन इज v, जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, है ना, इसमें ध्यान में कौन सा फंक्शन u लेना है, जैसे अल्टीमेटली जो फंक्शन रिड्यूस होता है, जैसे एक्स स्क्वायर अगर है ना, जो फंक्शन डिफरेंशिएशन के बाद रिड्यूस होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद जिसकी पावर कम होती है वो क्या होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, जैसे कि इस केस में अगर मैंने x लिया है तो x किस में कन्वर्ट हो गया 1 में, अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2x जाता, तो जिसकी पावर डिफरेंशिएट करने पर रिड्यूस होती है उसको हम फर्स्ट फंक्शन, और दूसरा फर्स्ट सेकंड फंक्शन, क्योंकि आप sin x को फर्स्ट फंक्शन होगा तो क्या होगा sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर cos फिर से sin में कन्वर्ट हो, तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, लेकिन x को अगर आपने फर्स्ट फंक्शन लिया है तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 में कन्वर्ट, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसकी पावर कम होती है उसको हम फर्स्ट फंक्शन, है ना, ये तरीका होता है, दोनों में से फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसकी की पावर क्या होती है उसकी आपकी रिड्यूस हो, दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, ये हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, या और भी तरीके होते हैं कहना सही आदत, तो उसमें वो मतलब ऐसा कोई जनरलाइज भी जो न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वैरी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा किसको फर्स्ट लेना है, किसको मुझे क्या लेना है, जैसे कि आपका सेकंड, आपको तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप है ना, तो ये जस्ट मैंने बताया कि प्रोडक्ट रूल ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम प्रेफर इसको करते हैं, इसको अप्लाई नहीं करना पड़े, इसी से न्यूमेरिकल्स क्या होंगे सॉल्व, आई विल गिव यू अ फ्यू सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, उसको आप ट्राई करो तो जिससे कि ये स्ट्रांग हो, उसके बाद वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन उसके बाद हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट पे जो होता है फर्स्ट नहीं लेंगे, बल्कि वो ध्यान देते हैं किसको फर्स्ट लेना है, जिससे आपका काम आसान हो जाए, मैथमेटिक्स में एक ही तो रूल होता है, जिससे आपका काम आसान हो उसी को हम यूज करते हैं, जिससे कि चीजें सिंपलीफाइड हो,
अननेसेसरी हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। तो आई विल गिव द फंडामेंटल्स, उससे आपको सारी चीजें आनी। वन बाय वन आई विल शेयर द क्वेश्चंस। नहीं ये मत करो, डोंट डू दिस, ये तो प्लेन इंटीग्रेशन है, इसको हम नहीं करेंगे, बल्कि आई विल गिव अनदर क्वेश्चन, है ना। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लो तो उससे सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। हाँ, यूज दिस क्वेश्चन, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, हम रिपीट नहीं करेंगे। तो वन बाय वन करके, है ना, इसको सॉल्व करना है मुझे। टोटल 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर मेरे ख्याल से 7th और 10th सेम है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपने पहले भी किया हो, जो लास्ट मैंने दिया था। इसको हम किस तरह से बेसिकली आपका इंटीग्रेट, ये 10 अगर क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर वो प्रैक्टिस के बाद आएगा, है ना, प्रैक्टिस के बाद आएगा। नंबर लिखने क्वेश्चन का किसका आंसर आप भेज रहे हो, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, किसका भेज रहे हो, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सीक्वेंस में, फिर मैं एक साथ सबको एक्सप्लेन ट्राई करो क्वेश्चंस और आंसर भेजो, फिर मैं एक साथ सारे आपको एक्सप्लेन। यूजली प्रोडक्ट रूल नहीं यूज होता, है ना। आपको लगता है प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, लेकिन सब कंडीशन से होता है। हाँ, ध्रुव आपका आंसर सही है, सेकंड। बाकी किसी का भी आंसर सही नहीं आया सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसी का भी सही नहीं है। आदित्य सही नहीं बताइए, थोड़ा ध्यान करो इससे आप। भाव्या सही है। आयशा सही है, आयुष सही है। कोई नहीं, आप अगला ट्राई कर लो, नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। लास्ट में आप अपने आंसर मुझे, आंसर मत भेजो, बाद में मैं आंसर मैच कर लेना बस, इतने आंसर मैं पढ़ देता हूँ। कीप ऑन सॉल्विंग, आप सही अदिति आपका आंसर, कीप ऑन सॉल्विंग, बाद में जब मैं बताऊंगा आंसर तो उससे मैच कर लेना, मैं इतने चैट में पढ़ नहीं पाऊंगा।
आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर अपने लिख लो, लास्ट में मैच कर लेना आप, क्योंकि इतने सारे चैट ना आई विल नॉट बी एबल टू रीड। हाँ सही है, करो आपका आंसर। आप फोर्थ भी छोड़ देना, अगर नहीं हो रहा है ना तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, आप आगे बढ़ जाओ, मैं बताऊंगा।
जब पूरा आ जाए तो बता देना मुझे। आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग। सारे हो जाए, जस्ट से डन। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी। फिर मैच कर लेना आंसर। सही है। तो फोर्थ प्लस थोड़ा सा अभी छोड़ दो आप, अगर नहीं हो रहा है, बाकी तो सारे ट्राई कर सकते हैं। और इसमें एक्सेप्ट फोर्थ किसी में प्रोडक्ट रूल यूज नहीं हो रहा है, सारे सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। कई बार हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता, परफेक्ट। जब कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है तो इट इज नॉट द परफेक्ट। नाइन क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना, वन बाय वन, है ना। आई विल एक्सप्लेन इट, है ना, वन बाय वन अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अब अपने आंसर को मैच कर लेना, है ना। इसमें सब में थोड़ी सी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो मिस्टेक्स का ध्यान रखना है कि वो मिस्टेक आपको नहीं करना है, स्पेशली जब हम डेफिनेट करते हैं तो। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, में एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। बाद में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उससे आप इसको सीख सकते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन था e टू पावर माइनस एक्स। तो कल मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं तो हम इस पर ऐसे फॉर्मूला ही याद करते हैं। sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x बाई a प्लस cos x का क्या हो जाएगा, sin x बाई a प्लस कांस्टेंट। वैसे e टू द पावर x का जो होता है उसका e टू द पावर x बाई a हो जाता है प्लस 1 कांस्टेंट। अब तो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है इसमें -1 एक की जगह पे लगा हुआ है, ये वहां पे क्या है, वैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की जगह पे यहाँ पे -1 है, e टू द पावर माइनस x का मतलब है कि x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वही तो हम ले लेते हैं। a की जगह पे क्या आ गया, माइनस x आ गया, इसको सीधे मैं फॉर्मूले से करूंगा। जब मैं फॉर्मूले से करूंगा तो ये चीज तो हो जाएगी e टू द पावर माइनस x बाई एक -1 बचा प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये डिफरेंशियल जो है वो आपका डेफिनेट है, इसलिए कांस्टेंट लिखनी होती है। अब आप यहाँ पे लिमिट 0 से 1 इधर
इसमें हमें लिमिट क्या पुट करने का है, आपके 0 से लेके 1 और इसमें लिमिट पुट कर दो। यहाँ पे एक माइनस साइन बाहर आ गया है ना, यहाँ पे x की जगह पहले 1 पुट कर दो आप, तो e पावर -1 आ जाएगा है ना, प्लस हम क्या पुट कर देंगे माइनस करके एक जगह पे क्या पुट कर देंगे 0। हां x की लिमिट को पुट करते हैं, x की जगह पहले 1 और यहाँ पे क्या आ गया देखिए आपका x की जगह पे आपने 0 पुट कर और माइनस का हम साइन बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ से आपका इसका आंसर ये आ गया e टू द पावर -1 का मतलब 1/e और e पावर 0 1 होता है -1, मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा वो 1 प्लस -1/e। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो ये है ना, 0 से 1 तक अगर इसको इंटीग्रेट कर लें तो इसकी लिमिट 0 टू 1 दिया हुआ है क्या या कुछ और दिया हुआ है? ओ सॉरी 0 टू इनफाइनाइट है, कोई बात नहीं, इसमें जो लिमिट है वो 0 से क्या है आपकी इनफाइनाइट, कोई नहीं 1 होगा तो आंसर 0 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ e टू पावर माइनस इनफाइनाइट है। अब सही है ना, तो आप लोग जानते हो e टू पावर माइनस इनफिनिटी जो होगा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/e की पावर इनफिनिटी माइनस e की पावर 0। तो आप जानते हो कि e की पावर इनफिनिटी भी इनफिनिटी होगी ना, और 1/इनफिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 है, बस इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, ये चीज पूरी 0 हो जाएगी और ये e की पावर 0 1 आंसर। ऐसे सेकंड में भी कई बार मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में भी स्टूडेंट डू मेक मिस्टेक है ना, वो लिमिट पुट कर देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन तो एक फॉर्मूला है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा की लिमिट आपको 0 से पाई लेनी है, तो आप लिमिट पुट करना, माइनस आपका यहाँ पे आ गया cos पाई माइनस आपका आ गया cos, तो cos पाई जो होता है वो cos 180 डिग्री में -1 हो जाएगा और cos 2 1 होता है, तो -1 -1 -2 आ जाएगा और बाहर एक माइनस, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। कई लोग जो आंसर भेज रहे थे वो या तो -2 भेज रहे थे या कोई कई लोग 0 भी कर रहे हैं, वो गलत है, सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इस माइनस को नहीं बोलना 0 से पाई, ऐसा नहीं कि लोअर लिमिट 0 है तो आपने 0 कर दिया, cos 0 0 3 होता है, cos 2 की वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर 2, तो बार-बार ये चीजें क्या होंगी, ऐसे हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये तो जस्ट इस फॉर्मूले से हो जाएगा, यहाँ पे एक की जगह पे 2 है और यहाँ पे एक की जगह पे 3, तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा -cos 2x एंड यहाँ पे आ जाएगा 4e 3x, एक की जगह पे 3 है तो 3 डिवाइड प्लस कांस्टेंट इंडेफिनिट है ना, इंटीग्रेशन कैसा है कि आपका इंडेफिनिट। तो सेकंड क्वेश्चन हम इस तरह से क्या करेंगे अटेम्प्ट करेंगे है ना, तो ये आपका 2 आया था, हाँ कई लोगों का 2 आया था है ना, कई लोगों का जो आंसर आया था दैट वाज द 2 आंसर आया था है ना, इसके बाद वहां पे सर इन द सेकंड पार्ट सर हाँ, अगर हम बोलो। साइन को इंटीग्रेट करें तो सर -cos x आएगा, तो उस पे अगर हम लिमिट्स डालें तो सर -cos x पे लिमिट्स नहीं डालेंगे, माइनस बाहर कैसे आएगा? नहीं बेटा, वेरिएबल की लिमिट होती है, जो x होता है उसकी ओके सर, लिमिट जो होती है वो x की होती है, तो जैसे x की वैल्यूज हम पुट करते हैं, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है आपकी थीटा है, थीटा की वैल्यू पाई से लेके थीटा की 0 से लेके पाई, जो थीटा है उसकी लिमिट होती है, हमेशा वेरिएबल की लिमिट x की जगह पर, ये आपका गया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है कि हम जानते हैं कि इस चीज को डिफरेंशिएट करके आ जाए, तो जब भी ऐसा हो जाए ना कि किसी एक टर्म को डिफरेंशिएट करके दूसरा टर्म आ रहा होगा या उसकी जैसा कुछ आ रहा होगा, तो फिर सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशिएट। भाई इस टर्म को डिफरेंशिएट करके अगर ये आ जाए तो फिर इसमें कोई डिवीजन या प्रोडक्ट को लगाने की जरूरत नहीं, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशिएट, मतलब ये u du के फॉर्म में आ जाए। तो इस क्वेश्चन में आप ले लो कि 1 + x² = हम यहाँ पे ले लेंगे u, तो यहाँ से आपका रहेगा 2x/u × dx है ना, 2x/u × क्या गया तो आपको dx आ गया, इसका आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ से du/dx है, तो du/dx की वैल्यू 2x आ गई, वो चीज तो इसको डिफरेंशिएट करके 2x वाला टर्म, तो जिसको डिफरेंशिएट करके दूसरा टर्म आता है उसको हम u लेते हैं, यहाँ से आपको होता है
जो 2x dx होगा, ये जो चीज होगी ये du है। कई लोगों ने इसका सही आंसर किया है, तो यहाँ से du by u, और du by u जो होगा ये log u हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ln q प्लस, और u की वैल्यू वापस पुट कर देंगे ln into 1 plus x। हाँ, तो इसको कई लोगों ने सही किया। बस मैं अभी ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपका, मैं जस्ट फोर्थ क्वेश्चन अभी नहीं कर, मैं फोर्थ क्वेश्चन में सबसे लास्ट में बताऊंगा कि वो थोड़ा सा अभी टिपिकल सेशन, ये आपके 4 क्वेश्चन है, ऐसी बात में देख लो। हाँ, तो इसको लिखो पहले। मेरे को प्यार कुकू मैं सुबह शाम रात को दिन मम्मी को बात नहीं बताना, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर। कोई बात नहीं, कुछ रहो। वेरी गुड, क्या कर रहे हैं? शांत है बच्चा, है ना, क्या कर सकते हैं आप इस तरह से इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फिफ्थ। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन शेयर करता हूँ और बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। कौन से क्वेश्चन थे इस पर मुझे भी देखना पड़ता है। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप explain। चलो, आई हैव रिटन ऑल क्वेश्चंस, तो वन बाय वन करके आई विल एक्सप्लेन। अपना आंसर आप मैच कर लेना, है ना, मैच योर आंसर। ठीक है, अभी कर लेना, सही कर रहे होगे आप लोग सब, है ना। जस्ट हम आते हैं यहाँ पे करना कि उसके बाद हम एक्स को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आइडिया मिल गया कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x मतलब u की जगह पे मुझे x लेना चाहिए, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। हम यहाँ पे u की जगह पे क्या लेंगे, x स्क्वायर, है ना, और यहाँ से u को x स्क्वायर लोगे तो du इक्वल टू हो जाएगा 2x into dx। नहीं, आपको प्रैक्टिस होगी डिफरेंशिएट करनी है। तो यहाँ से 2x into dx की जगह पे du आ गया और u की जगह पे x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ sin u into u, और इंटीग्रेशन ऑफ sin u du जो होता है वो माइनस cos u होता है। तो आपका आ गया माइनस cos u की जगह पे x स्क्वायर प्लस cos, एकदम एक मिनट में कर लेते हैं। u की जगह पे आपने x स्क्वायर लिया, du की जगह पे आ गया, तो इस टर्म्स में sin u माइनस cos u बचेगा और u की वैल्यू वापस पुट कर दी, तो 6 है उसका आंसर। इसमें भी आप देखो log s को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, तो मतलब मुझे u ln x लेना चाहिए। जैसे मैं u ln x लूंगा, यहाँ पे du by dx की वैल्यू 1/x आएगी, मींस जो आपका du होगा वो dx by x के इक्वल होगा। सही है, ln x की जगह पे u आ गया और dx by x की जगह पे क्या आ गया, du आ गया। ये पूरा टर्म सिंपल से इसमें du into du, ये तो पावर रूल से हो जाएगा, u du का हो जाएगा u की पावर n वाले फॉर्म, ये आपका हो जाएगा q स्क्वायर बाय
और यू हमने ln x लिया था, यहाँ से आपका आ गया ln x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस अपने आप ऐड आ जाएगा, एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा टर्म आ जाता है, तो जिसको डिफरेंशिएट करके आता है उसको हम तो अपने आप ही इसमें भी ऐसे ही है, इस अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा x क्यूब का 2x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर की पावर है, तो इसमें भी हम u की जगह पे क्या ले लेंगे x क्यूब बाई 1, यहाँ से du की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 3x स्क्वायर इंटू हाँ, तो इस बात रिड्यूस हो गया 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर हाफ इंटू d, हाँ भाई इस पूरे को ले लिया तो अंडर रूट की जगह पे u की पावर हाफ इंटू आ गया d, और इस बात है ये जो चीज होगी 1/3 u की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1, हाँ अब इसको आप सॉल्व करो जो भी आपका और जो आंसर आएगा उसमें u को वापस तो सारा जो है सब्स्टिट्यूशन सेम है, कहीं मैंने प्रोडक्ट यूज किया ऐसे नहीं कि दो प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट यूज किया, जब सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा तो प्रोडक्ट यूज क्या ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, इसमें तो कोई रूल की जरूरत नहीं है, हाँ इसमें किसी रूल सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं, इसमें ना प्रोडक्ट ना सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं, आप 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो आप आ गया, और आपको पता है 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं ये आपका हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin, और अभी आपने पढ़ा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin ax है ना -1/a cos x प्लस 1, हां a की जगह पे 2 और जब पड़ेगा -1/4 cos 2x, तो कोई रूल नहीं होती, पहला वही होता है कुछ सिंपलीफाई करके मैथमेटिकली ये सिंपलेस्ट टर्म्स, इसके बाद सीखना नहीं पड़ता है, वही सब्स्टिट्यूशन यूज किया फिर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा नहीं कि sin x cos x का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ये नहीं करते, हाँ अब आता है मसला इसमें, है ना ये एक्चुअली परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है ना, इसको आप u और du में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि sin x को डिफरेंशिएट करके किया, बाकी सब में ऐसा हो रहा था मैं x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ गया, ln x को करेंगे तो 1/x आ गया, इस टर्म्स को करेंगे तो ये आ जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो ये तो प्रोडक्ट प्रूफ ही है ना, प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम u और v क्या लेते हैं, वही भी ले लो फर्क नहीं पड़ता है, भाई ax को कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो वो रिड्यूस होगा नहीं, sin x cos में कन्वर्ट होगा cos कर सकते हैं, तो लेकिन हम इसको कर सकते हैं, इसको हम क्या बेसिकली आपका वी कैन इंटीग्रेट इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं बेसिकली आपका इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी का, हाँ मैं बताता हूँ सेवेंथ पार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेटा सेवेंथ पार्ट में क्या है कि log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x आता है, तो आपने u की जगह पे log x ले लिया, हाँ u की जगह पे आपने क्या लिया कि आपका log x तो u आ गया, और जब इसको डिफरेंशिएट किया तो du by dx 1/x आ गया, मतलब dx by x du के इक्वल हो जाएगा, log x की जगह पे तो u आ गया और dx by x की जगह पे u आ गया, और उसके बाद फॉर्मूला तो पावर रूल से हो जाएगा ना n + 1 डिवाइड बाय n, है ना u स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट हो गया, और u जो आपने अज्यूम किया तो वापस कर दिया, तो किसी के ये सॉल्व करा है क्या, कुछ हुआ तो मुझे आंसर बताओ, एनीबॉडी, ओके देखो वो हम अभी नहीं जानते हैं क्या होता है, कोई चीज अगर नहीं जानते हैं ना तो उसको यूज नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है ना, अच्छा कई लोग कर रहे हैं है ना, लेकिन वो इतना लंबा इसका आंसर है ना
इसको पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। जो आप फोर्थ का आंसर मुझे भेज रहे हो उसको पढ़ने में नहीं आ रहा है ना? चलो मैं फिर बताता हूँ। ठीक है, पहले एक्सप्लेन है इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। हाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx है ना, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, आप अपने आंसर मैच करो। तो मैं यू भी ले लेता हूँ, इलेक्ट मुझे लगता है कि ये यू है, इसमें किसी को भी यू ले लो, किसी को भी ले लो, मैं रूल अप्लाई करता हूँ। आपका रूल यही तो होता है, e पावर x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस साइन होल इंटीग्रेशन है ना, d by dx ऑफ dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा e की पावर x, यहां से आ जाएगा माइनस है ना, ये तो हो गया, सेटल हो गया। माइनस यहाँ पे प्रॉब्लम है, e की पावर x को डिफरेंशिएट करने के लिए कम थोड़ी होता है, तो सेम ही रहेगा। और अगर sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे cos x। तो देखो, आपने प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज किया था, फिर से एक प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा भाई, फिर से तो प्रोडक्ट रूल में आ गया ना, पहले ये sin x का था, अब ये cos x का है, तो फिर से हम इसको u भी लेना पड़ेगा। इसको मैं u ले लूंगा और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका v, इसको मैं कह लूंगा कि आपके u एंड इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ से माइनस ax cos x प्लस फिर से वही चीज यूज करते हैं, सेम फॉर्मूला, यहाँ से आपका आ जाएगा ax sin x माइनस वही चीज ax है ना, और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x। अब फिर से प्रोडक्ट खुला, तो जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं हम आ गए ना भाई, इसको आपको डिफरेंशिएट करना था, किया, फिर से प्रोडक्ट को लगाया, इसका ही किया, तो जो चीज स्टार्ट हुई तो वहीं पे आ गया। लेकिन अब हम इसको कर सकते हैं है ना, कैसे कर सकते हैं आप खुद ही बता दोगे मुझे। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल ट्वाइस, सही बात। अच्छा सर, यू हैव मिक्स्ड एक्स इन ए ऑर्डर और सेवंथ पार्ट में मैंने मिक्स किया है क्या कुछ? नहीं नहीं, सही है बेटा, कोई चीज मिस नहीं किया मैं बताता हूँ, कोई चीज मिस नहीं किया। फिर आपका आ गया सर, ये टर्म, ये आ गया, ये आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर से वही चीज आ गई। एक फिर भी हम कर सकते हैं, आप इसको इधर ले जाओ ना, तो डबल हो जाएगा। तो ये दो चीज, इस चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे थे, वही चीज माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ गई, यहाँ पे है तो वही चीज dx sin x dx, और ये भी माइनस साइन के साथ dx sin, तो इसको हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो ऐड हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो 2 तो कांस्टेंट होता है, वो इसके नीचे है, तो आपका आंसर आ गया। यहाँ से अगर आप इसको इंटीग्रेट करके निकालो व्हाट इज द dx sin x dx, तो यहाँ से dx कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया sin x माइनस cos है ना, 5 प्लस उसको उधर ले गए और ऐड कर दिया हमने, है ना, इसको उधर ले गए और वहां पे हमने क्या कर दिया, इसलिए आपका एंड कर दिया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेट मी स्टडी द चैट, तो उसके बाद देखते हैं क्या बताना है। सारे पार्ट मैंने इसके सॉल्व कर, और यही आपको फिजिक्स के हिसाब से आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ 9th क्वेश्चन, फिर से बताता हूँ आपको। यथार्थ कुमार सिंह 10th में आप क्वेश्चन नंबर नहीं यूज नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में तो बहुत कम यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होता ही नहीं। 9th में एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं 7th पार्ट में मैंने मिस नहीं किया बेटा, वो 1/x dx जो था ना, वो पूरा का पूरा du में कन्वर्ट हो गया,
ex is x raised to e, सही है। मैं बताता हूँ 8 पार्ट एंड 9 पार्ट, फिर से बताता हूँ मैं आपको। 8 पार्ट में कुछ नहीं है था। देखो अब इसमें ये क्या हुआ था, आपको पता है इस अंडरवुड के अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करें तो इस तरह का कुछ काम आना चाहिए। आपने यू ले लिया और जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 3x स्क्वायर तो आ जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर dx 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी du बाई, वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि x स्क्वायर बाई dx की जगह पे du बाई 3 आ गया और इस पूरे की जगह पे u आ गया, u की पावर हाफ हो गई। उसके बाद n प्लस 1 डिवाइड, इसमें आप बाद में यूज कर सकते हैं, इससे बाद में क्या कर देंगे, इसलिए आपका ये आपका हो गया। 9 पार्ट में मैंने क्या किया, sin x cos x dx को डिवाइड कर दिया, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 sin x cos x जो होता है sin 2x होता है, हां sin 2 थीटा का फॉर्म 2 sin थीटा cos। अब sin 2x dx को मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो सीधा मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एक की जगह पे यहां पे 2 आ गया, 1/4 आ गया, sin 2x किसमें कन्वर्ट हो गया -1। सिर्फ ये क्वेश्चन जो था थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें कोई एक परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं हो रहा था और आपने जब प्रोडक्ट यूज किया तो चीजें कम नहीं हुई, इसको किया तो फिर से एक प्रोडक्ट ला दिया, इसको किया तो फिर से, फिर मुझे पता लगा कि सेम चीज माइनस साइन के साथ यहाँ रिपीट होगी, तो मैं इसको इधर ले गया, 2 हो गया यहाँ पे और वो 2 नीचे, तो अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। ये हम इसको एक्सटेंड करते हैं, कुछ नहीं बेटा, इसको अभी ये सेम चीज आ गई ना, तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, जो ये है और ये है दोनों ऐड जाएंगे तो आ जाएगा, ये जो चीज होगी इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे 2 आ, तो इसी 2 को यहाँ से हटा के मैंने ये हम इस तरह से इसको, ये थोड़ा सा मैथ्स, ये इसके क्या है आपके मैथ्स, ठीक है ना, ये आपका। तो ये सारे लगभग 9 क्वेश्चंस थे जिसमें कि मोस्टली मैंने ये इस तरह से हम इसको पहले इंटीग्रेशन आना चाहिए फिर उसका एप्लीकेशन हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट यू मस्ट नो हाउ टू इंटीग्रेट। ये हमने थोड़े से इंटीग्रेशन की टेक्निक्स पढ़ी, ये आप इसको ध्यान दें किस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट है ना। अब ऐसे क्वेश्चन अगर मैं दूं तो फटाफट आप सॉल्व कर लोगे, है ना, जस्ट सॉल्व इट, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, क्या आंसर आ रहा है इसका देखो। हाँ
तो इसमें u की वैल्यू पुट कर देना 1 + x²। 8th का जो आंसर है उसमें u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। एक आंसर है, लेट मी चेक। सबका अलग अलग आ रहा है यार। ओ सबका अलग अलग। दो लोगों के आंसर सेम आ जाए तो मैं उसको आंसर बता दूं। सबके अलग अलग आंसर आए। पता नहीं यार, अभी तक दो आंसर किसी के सेम ही आए। ऐसा कैसे क्वेश्चन हो सकता है कि सबके आंसर अलग अलग? हाँ अब ये सही आ रहे हैं, कुछ तक सही आ रहे हैं, है ना। अब कुछ लोगों के आंसर सेम आएंगे। सब लोग ट्राई करो। हाँ गर्व सही आंसर है, भव्य सही आंसर है। शुभम ये आंसर सही नहीं है। आरुषि सही आंसर है, यथार्थ सही आंसर है। सुपर्णा सही आंसर है, बहुत पहले आपने भेज दिया था। यथार्थ सही आंसर है आपका, है ना। यथार्थ ने भी काफी पहले भेज दिया। सही आंसर ठीक बता रहे है ना। -8/5 इंटू जो आंसर आ रहा है, मोस्टली जो आंसर ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स, -8/5 + 2e, है ना। ये आंसर बता रहे हैं सारे, है ना। -8/5 + 2e। हाँ सही है आयशा, आपका आंसर सही है। कुछ नहीं, तो सिंपल इंटीग्रेशन, इसमें तो जस्ट लिमिट ही पुट करना है ना। सही आंसर आ रहा है, सही है। -8/5 + 2। लेट मी एक्सप्लेन दिस। ठीक है, सुहाना सही है आपका, है ना। यहाँ पे ऐसा है कि इस चीज को मुझे इंटीग्रेट करना 0 से लेके 1, है ना। तो आप इंटीग्रेट कर दो इसे, तो ये फॉर्मूले से x की पावर ये कितना हो जाएगा, इसलिए आपका ये 3 + 1/2 मतलब 5/2 हो जाएगा, है ना। डिवाइड बाय 3/2 + 1 ये भी 5/2, ये चीज आ गई आपकी इस तरह से, प्लस इसका तो e की पावर x है ना। मतलब यहाँ से आपका आ गया ये 2/5 x की पावर 5 + 2 e की पावर x। इसको 0 से 1 तक करना है, हाँ, इसको 0 से प्राप्त करना है 1। पहले 1 पुट कर दो, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। x की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस, है ना। -x की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0, यहाँ पे एक 2/5 आ गया, है ना। प्लस यहाँ पे आ गया 2e की पावर 0, इस तरह से। तो इस तरह से उसको क्या कर देंगे, सॉरी ये x की जगह में 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। x की जगह पहले 1 पुट किया 2/5 आ गया, x की जगह पे 0 पुट किया तो 0, और e की पावर 0 जो होगी 1। इससे सॉल्व करोगे तो आप आंसर से निकालोगे, दैट इज -8/5। मैं मुझे बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं।
अच्छा यार इंटरनेट तो सही काम कर रहा है ना, नेट तो सही काम कर रहा है। भाई सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? रिस्पॉन्ड करो जरा, सुन पा रहे हो? कैन यू हियर मी? अच्छा हाँ सुन तो पा रहे हैं, सही बात है। अब आपके उधर कुछ गड़बड़ होगी। ओके ओके मैं समझ गया, थैंक यू। कोई नहीं, कभी कभार इंटरनेट होता है, नो प्रॉब्लम। और थर्ड स्टेप सही है, इसमें क्या है? आपने इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दिया ना, इसको 0 से 1 तक आपने करके इंटीग्रेट कर दिया। इसको लिखने के बाद पहले x की जगह 1 पुट कर दिया, 5 आ गया। यहाँ 1 पुट कर दिया तो 2 आ गया, माइनस x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो और 0 1 ध्यान को सॉल्व करेगा। ये हम इस तरह से कर सकते हैं। और भी देखते हैं और सारे ओके। अवनी कुछ होगी दिक्कत आप एक बार चैट। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन अगर मुझे मिल गया तो। ठीक है चलो, कोई नहीं, कुछ इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर लो, जस्ट सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव, है ना। इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अब आप एप्लीकेशन पढ़ने का टाइम नहीं है। एप्लीकेशन इज ए हम सैटरडे को पढ़ेंगे, डेरिवेटिव को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं हमारा। यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, जो बचे हुए थे वो मैं करा देता हूँ। सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस, 5th 6th and 7th। आपको निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, विल हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन करना है आपको। वो कुछ भी नहीं है बच्चे साइड पे, x ln x डिवाइड बाई e टू पावर x, राइट हैंड साइड पे कुछ भी ऐसे लिखा हुआ। वी हैव टू फाइंड आउट द dy बाई dx। आपको निकालना है सारे किसके dy बाई dx की वैल्यू, फाइंड आउट dy बाई। RHS साइड पे कुछ भी नहीं है बेटा, जस्ट LHS साइड पे ही है, x ln x बाई e टू पावर x।
नंबर लिख लो बेटा, किसके किसका आंसर आप भेज रहे हो। गर्व आपका आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। अदिति जोशी आपका भी आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ आदित्य गुप्ता सही बता रहे हो आप। सेकंड का तो आपका सही है ना। 6 का सही है, 7 का भी सही है। फिफ्थ चेक करते हैं, फिफ्थ चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ सही है आपका आंसर। आदित्य गुप्ता आपका आंसर फिफ्थ का भी सही है। सही, मेरे ख्याल से मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे। आयशा आपका आंसर सही है। पीयूष आपका सही है। सही कर रहा हूँ। आयुष सही है आपका आंसर। सही है साक्षी आपका आंसर। ठीक है, काफी हद तक सही आंसर सबका है ना। अब तो आई विल चेक है ना, आप मैच कर लो इससे आंसर से। काफी मेरे पास आंसर आ गए हैं, सही भेज रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चंस। सही है, 6 का तो सबका सही है। फिफ्थ में चेक करना पड़ेगा अभी मुझे थोड़ा सा, हाँ, आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा, 2 का सही आंसर। चलो
सिंपल सर, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सही है। देखो क्या है, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको डिफरेंशिएट करना है। सही है था आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम तीन, एक तो x है, एक ln x है और एक और x है ना। हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन को, ये जो x log x है इसको मैं u ले लूंगा कंबाइन, और जो e टू द पावर x है इसको मैं v ले लूंगा। इसका मतलब x log x को आप क्या लेना है u, और e टू द पावर x को आप क्या लेंगे v। आपको एक चीज ध्यान रखना, आपको डिफरेंशिएट करना है, d by dx ऑफ u by v करना है ना। क्या चीज करना है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। कई बार तो बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट को इंटरचेंज, तो आपको dy by dx निकालना है सारी कुछ। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको फॉर्मूला पता होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ बाई बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, उसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। जस्ट आप इसमें जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया y इक्वल टू, अगर मुझे dy by dx निकालना है, हाँ, तो b आपने ऐसे ही छोड़ दिया, e टू पावर x ऐसे ही आ गया, d by dx ऑफ x ln x, क्योंकि u की जगह पे आपने ये पूरा लिया माइनस u ऐसे छोड़ दिया, d by dx ऑफ e की पावर x by e की पावर x का होल स्क्वायर, हाँ बस कर दिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपका आ गया e की पावर x, हाँ e की पावर x का तो e की पावर x ही हो जाएगा, e की पावर x इस पूरे से कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया d by dx ऑफ x ln x, है ना, माइनस यहाँ पे आ गया x ln x by e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको तो एक पावर तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, अब इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, ये प्रोडक्ट रूल से होगा, पहले मैंने इसको u लेके इसको v लेके क्वोशिएंट रूल लगाया, और फिर क्वोशिएंट रूल से जो रिजल्ट आया उसमें इस चीज को मुझे डिफरेंशिएट, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, प्रोडक्ट। आपको तो इस पूरे से 1 by x को कॉमन ही आ गया, 1 by e पावर x, और ये चीज डिफरेंशिएट होगी, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस x ln, हाँ इस चीज को मैंने एक्सपेंड करके प्रोडक्ट में अप्लाई करता हूं, तो आपको ln x का जो होता है 1 by x होता है, उस x से तो x कैंसिल हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, हाँ ये x का क्या आएगा, तो आपका 1, तो आपका अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आपका ये है कि भाई ln x का 1 by x होगा, तो x से कैंसिल हो गया मतलब यहाँ 1 आ गया, x का 1 हो गया मतलब 1 प्लस ln x माइनस x ln x, और इस पूरे से x, तो अगर आपका ये आंसर आया तो सही, वही बात है कि दो स्टेप में मैंने यूज कर दिया, क्वोशिएंट भी यूज किया, प्रोडक्ट भी यूज किया, क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट दोनों मैंने इसमें क्या किया, यूज किया। हाँ सही है ना, ऐसा आपका आंसर सही है ना? आपका जो आंसर है दैट इज करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, डिफरेंशिएट। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ के बाद 6 पे आ जाते हैं। 6 में देखो इसको हम ऐसे लिख दिया, ज्यादा इजी हो, साइन ऑफ एक ब्रैकेट sin x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखने से ज्यादा sin स्क्वायर x का मतलब sin x का होल स्क्वायर, और उसके बाद dy by dx करना तो कुछ करनी होती है, इनसाइड आउटसाइड। पहले log x आउटसाइड फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आपका जो log x होगा ये 1 by x होगा, 1 by sin x का होल स्क्वायर, एक पूरी चीज नीचे है, ये तो आपने log x आउटसाइड फंक्शन की आप इनसाइड कर देंगे, तो इनसाइड ये sin x की पावर 2 आ गई,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका जाएगा 2 sin x into 2 minus, है ना, 2 sin x into 2 minus 1, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार फंक्शन log x था, एक ये ब्रैकेट का स्क्वायर था, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, n u n minus 1 into du by dx, sin x का डेरिवेटिव जो होगा वो यहाँ तो आपको पता है यहाँ sin x की एक पावर को कैंसिल होगा, यहाँ से आपका आ गया 2 cos x, मोस्टली सही किया, यहाँ से 2 cos, तो जस्ट इनसाइड आउटसाइड क्यूब log x का पावर का फिर अंदर वाले ऐसे यहाँ भी यूज कर लेंगे, y इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा sin ln x, इस पूरे का स्क्वायर, तो अब सबसे बाहर जो फंक्शन है वो स्क्वायर, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो याद dx आ जाएगा sin of ln x into 2 minus, है ना, nx n minus nx n minus, फिर इसको करेंगे तो अब सेकंड फंक्शन sin, तो sin का cos हो जाएगा cos, फिर इसको करेंगे log x को, ये 1 है, तो इनसाइड आउटसाइड जस्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं यूज, है ना, कोई यू भी लेने की जरूरत नहीं आपको, है ना, कि आपको कोई यू भी लेने की जरूरत नहीं। लेट मी सी द चैट, बेटा 1 प्लस आएगा, आंसर में 1 प्लस आएगा, मैं बता रहा हूँ, आंसर में 1 प्लस आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1 by x, मैं बताता हूँ, है ना, चलो जो भी आ रहा है तो मैंने बता ही दिया, मैं बताता हूँ। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जस्ट इसको यूज किया है, पहले डिवीजन रूल लगाया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया, आप इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, तो इस पूरे को बाहर ले लो, है ना, तो e की पावर x से एक पावर को कैंसिल होगा, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट को यूज किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ cos, ये तो और कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना, log x का 1 by x होता है ना बेटा, यहाँ पे log x का 1 by x होगा, तो 1 by x और x ही कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो log x, ये तो ऐसा है डिवाइड बाय, ये देखना ये जो चीज होगी ये 1 हो जाएगी, x into 1 by x, x कैंसिल हो गया 1, ये आपका आंसर है, दो बार यूज कर लिया, दोनों चीजें यूज किया, सही। हाँ, गर्व अग्रवाल आपका आंसर सही है, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म में, गर्व अग्रवाल ने इसको रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म में कर दिया है, इसके आंसर, इसके आंसर में अगर हम करेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 sin ln x into cos ln x, है ना, आपको पता है वही फॉर्मूला आ गया ना, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये sin 2 थीटा हो जाएगा, मैं इसको अल्टीमेटली ये लिख सकता हूँ sin 2 ln x, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा, टर्म में आते हैं, है ना, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये आपने इस तरह से यूज किया, ये जो चीज थी ये इसका मैं 2 sin ln x cos ln x, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, sin 2 ln x, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं, है ना, तो हमने अभी जो सीखा है हाउ टू डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट, वो आना चाहिए आपको, पहले एप्लीकेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ ली है, हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन, हाउ टू इंटीग्रेट ए फंक्शन
एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं किया, जैसे कि पढ़ाना था, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको पहले स्ट्रॉन्ग, तो जब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे, तो उसका एप्लीकेशन कैसे, एप्लीकेशन तब आएगा जब आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन के हम एप्लीकेशन, और इस वीकेंड्स पे अब आपको 2 शीट मिलनी शुरू हो गई। एवरी वीक देयर विल बी 2 शीट्स विल बी, एक मेंस के ऊपर बेस्ड होगी, एक एडवांस के ऊपर बेस्ड। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी 2 शीट मिलेगी, मेंस की और एडवांस की। वो आप सब कॉल करो, और जो डाउट्स होंगे जरूर आउट करो। से ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर, जस्ट इसको रिवाइज करो, वेट वीक ऑल्सो, बाय बाय।